मैं साधुवाद देता हूं चिंतामण मालवीय जी, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल विनम्रता से सरकार के संज्ञान में सदन के पटल पर एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में उस पूरी भावना को लेके आए। वो मैंने भी सुना। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने फिर प्रदेश और देश को बता दिया कि एक दलित परिवार का कोई जनप्रतिनिधि आवाज उठाएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको कुचल देगी। किसान के लिए किसी जनप्रतिनिधि ने आवाज उठाई तो भारतीय जनता पार्टी को यह सहन नहीं होगा। अभी दिल्ली में किसानों को जो आंदोलन थी, उनके साथ यातनाएं हुई, सबने देखी। नरेंद्र मोदी ने लगातार 5-6 साल से जो किसानों का आंदोलन चल रहा था उसको कुचलते हुए सबने देखा। एमएसपी की बात करते हुए किसानों ने जो मांग की, नरेंद्र मोदी जी ने उसको कई बार भाषणों में समर्थन दिया, उस पर एक शब्द भी नहीं बोला। आज तक 10 साल में सबने देखा, देश ने देखा। हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान यहाँ के कृषि मंत्री है, उन्होंने गेहूं के, धान के, सोयाबीन की दाम की बात करके वोट लिए, एक शब्द भी नहीं बोले आज तक। वापस ये पूरे प्रदेश की जनता और किसान ने देखा। अब ये जमीन दादागिरी से, सरकार के हम में, मत के अहंकार में किसानों की उज्जैन की छीनी जा रही है और एक दलित जनप्रतिनिधि ने उसकी आवाज उठाई तो सीधे जेपी नड्डा जी ने उसको नोटिस दिया। जेपी नड्डा जी का नोटिस देने का क्या मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। ये मैसेज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। किसान भाइयों, दलित भाइयों, हमारे खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारजन, अगर यही बात कैलाश विजयवर्गीय करते तो क्या जेपी नड्डा उनको नोटिस देते? नोटिस देना था उस मंत्री को जिसने भिखारी कहा जनता को, प्रहलाद पटेल को। जब भारतीय जनता पार्टी मौन थी, एक भी पदाधिकारी नहीं बोला। नोटिस देना था गोविंद राजपूत को, जिन पे इतने भ्रष्टाचार के केस के आरोप लगे। नोटिस देना था विश्वास सारंग को, जिसने नर्सिंग घोटाले में पिछले 5-6 साल से एक भी परिवार के बेटा ग्रेजुएट नहीं हुआ, बेटी ग्रेजुएट नहीं हुई, सब फिल फूल करने के बाद नहीं हुई। नोटिस इन भ्रष्टाचारियों को देना था, उनको नहीं दिया। नोटिस दिया चिंतामण मालवीय को, इसलिए कि उसने किसानों की बात कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है।